हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो आज पेपर हुआ है, इसके पेपर को मैं हल कराने जा रहा हूं। इसमें मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। 51 से लेकर के 75 तक 25 प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। आप अपने आंसर को मिलाइए। 51 नंबर का आंसर बनेगा 1, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कि दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा, तो यहाँ पे 2 और 3 सहअभाज्य होगा जिसका मौसा 1 निकले। सहअभाज्य संख्याएं बोली जाती है, तो ये जो आंसर आपका बनेगा वो डी बनेगा। 52 नंबर के आप आंसर को मिलाइए। 52 नंबर का जो आंसर आपका बनेगा, ये आपका किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होती है। बिल्कुल, ये तो सही है। एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, गुणक नहीं होता है। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, गुणज नहीं होता है, तो ये तो कटेगा। यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। बिल्कुल, ये सही है आपका। ये तो आपका डी वाला गलत होगा, इसलिए कि इसका आपका लॉस ऑफ 20 निकल जाएगा, जो कि 10 बता रहा है, गलत हो जाएगा। संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता है, नहीं, ये भी आपका गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर बनेगा। तो चलिए अगले प्रश्न के आंसर को आप मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आप देख रहे हैं कि 5 एकम 5 5 15 हो गया। ये आपका बनेगा 4/21। इस नंबर को हल करेंगे बनेगा 0। इस नंबर को आप हल करेंगे बनेगा 6800। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब बनेगा 53 नंबर का, वो 1 वाला नंबर सही आपका बनेगा, ये वाला। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा आपका 7 की घात 5/6 की घात 7। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 54 के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए द्वारा निवेश किए गए निवेश का 1/4 है। 1,60,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी के लाभ का शेयर ज्ञात करें, कितना होगा। अब यहाँ पे ए हो गया और बी हो गया, तो आप सभी को पता है कि लाभों का जो बंटवारा होता है ये पूंजी गुणे समय में होता है। तो समय इनके लिए 12 हो गया, यानी 12 महीने का हो गया, 1 वर्ष बोला है। तो बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। यदि ए की निवेश किया होगा तो ये 1/4 किया होगा बी। अब इसके लाभों का अनुपात निकालेंगे, 4 संबंधी 1 निकलेगा। अब 4 1 5, तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,60,000 को, 1,60,000 को। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, ये निकलेगा 32,000। अब पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को 1 यूनिट है, इसमें 32,000 से गुणा कर दीजिए, तो ए को मिलेगा बी को मिलेगा 32,000। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32,000। 54 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिए। 54 नंबर, यक्स किसी कार्य को 20 मिनट में भरता है। यक्स और वाई जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 12 मिनट में भरता है। इसका आप एलसीएम लेंगे, टंकी की क्षमता मिल जाएगा, तो 20 और 12 का एलसीएम बनेगा 60। अब ये क्षमता हो गया 3 भरेगा, आइए आपका 5 भरेगा दोनों। तो यक्स जब 3 भरेगा, यक्स और वाई मिलके 5 भरेगा, तो यक्स का जो क्षमता बनेगा वो 2 लीटर पर मिनट बनेगा। अब ये 60 में आप क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो ये कितना मिला 30। तो आप कहेंगे कि 30 मिनट में वाई अकेले भरेगा, 30 मिनट में भरेगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले को देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है, 7/20 भाग बस से तय करती है,
और शेष 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो 3/5 और 7/20 को आप जोड़ दीजिए। 3/5 प्लस 7/20, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम बनेगा यहाँ पे 20। तो 5 चौक 20, 4 तिहाई 12 प्लस 7, तो ये 19/20 चल दिया। रेल और बस मिला करके जो शेष नंबर बचा वो 1/20 बचा। तो 1/20 बचा, तो 1/20 दूरी को चल रहा है, 6.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक को यहाँ निकालेंगे तो 20 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 130 किलोमीटर। तो जो कुल दूरी चला वो 130 किलोमीटर चला। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। 57 नंबर, किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? इसका आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि ये n-2 गुणे 180 होता। अब यहाँ भुजा n का काम करेगा 7, तो जब रखेंगे तो 7 - 2 गुणते ये आपका बन जाएगा 180। तो ये 5 गुणते 180, 18 × 5 = 90, तो कितना मिलेगा? 900। ये आपका आंसर बनेगा 2। चलिए अगले प्रश्न के आंसर को आप मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 58। मैं प्रश्नों को थोड़ा तेज हल करा रहा हूं, आप सभी पहले अपना आंसर मिला लीजिए, इसके बाद से मैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को दूंगा। यदि त्रिभुज इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो ये 42.2 इसका यहाँ पे भरेंगे प्लस ये आपका 7.1 गुणे 5 गुणा करेंगे, 5 × 5 7 × 5 = 35, इतना बनेगा। 4.2 को इसमें आप जोड़ देना, तो ये 7.93, तो ये बनेगा 39.7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करें। क्वेश्चन नंबर 59। तो ये नंबर देख रहे हैं कि सब कट जा रहा है, ये नंबर सब कट गया, इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यदि किसी संख्या के 40%, 20% का मान 8 है तो वह संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे x होगा, तो x का 40% का मतलब कि 2/5 हो गया, 20% का मतलब फ्रैक्शन लेंगे 1/5 बनेगा, बराबर यहाँ पे 8 निकल गया। 2 चौके 8, ये x बराबर 25 चौके 100। इसका जो आंसर निकला वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, 100 बनेगा। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। बहुत ही पेपर मैथ का बहुत ही शानदार पूछा था, आप सभी लोग 25 में 25 हल करके आए होंगे। चलिए इसको देखिए। यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपया है तो 26 कलमों की कीमत कितनी होगी? तो एक कलम का कीमत निकालेंगे तो ये 30/12 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 26 कलम का बताइए, तो 26 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 6 × 5 = 30, 6 दूनी के 12, 2 से काटेंगे ये आपका मिलेगा 13, 13 × 5 = 65। तो ये आपका 26 कलमों का मूल्य हो जाएगा 65 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 62 नंबर, 62 नंबर को देखें आप। 62 नंबर कह रहा है कि 2 अनुक्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होगा। आप कोई 2 विषम पकड़ लीजिए नंबर, कोई 2 नंबर विषम पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया। अब दोनों का आप वर्ग करके देखिए कितना बनेगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो 9 बनेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 25 बनेगा। दोनों का अंतर देखिए कितने का हो रहा है, 16 का हो रहा है। अब 16 किससे कटेगा? 7 से कटेगा? नहीं। 6 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। तो कटेगा फिर किससे? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से कटेगा। आप एक आध नंबर और भी चेक कर सकते हैं कि इसका सही जवाब बनेगा यही। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 62, 63 के सॉल्यूशन को आप मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 63 को, बहुविकल्पी आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये बालक हल किया है 120 प्रश्नों को, तो जब 120 प्रश्नों को हल किया यहाँ पे 80 अंक ये पा जा रहा है, तो जब 80 पाया
तो आप कह दीजिए कि 120 में से सही किया 90 को। यहाँ पे विकल्प के अनुसार आप चलिए, तो विकल्प 90 दिया, 90 को पकड़िए। अब यहाँ पे गलत जो किया वो 30 किया। अब 30 का 1/3 निकालेंगे, 30 का 1/3 निकालेंगे तो 10 आएगा। तो यही 10 इसमें से माइनस हो गया, इसीलिए ये पा रहा है कितना, यहाँ पे 80 पा रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 सही हो जाएगा, कि उसने सही प्रश्नों का आंसर दिया था 90 का, लेकिन 1/3 कट करके उसको अब अंत में मिला 80। चलिए अगले प्रश्न के आंसर को देखें, 64 नंबर। 64 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। ये यहाँ पे 1331 का आप घनमूल निकाल दीजिए तो 11 बनेगा, इंटू का साइन है। 216 का घनमूल 6 बनेगा, यहाँ प्लस है। 729 का 9 बनेगा, यहाँ प्लस है। ये आपका 4 बनेगा। 11 छः के 66, अब प्लस 9 4 13 हो गया। तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 7 हो गया। तो ये 79 वाला नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 65, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, तो दुकानदार को कितना परसेंट लाभ हुआ। अब 10 सीपी बराबर 8 एसपी हो गया। तो ये सीपी बटा में आप एसपी बनाएंगे, यहाँ पे एसपी करेंगे तो ये आपका नंबर बनेगा 8 बटा में 10। तो यहाँ 2 का आपको लाभ हो गया। तो 2 का लाभ किस पे हो गया, 8 पे, गुणे कितना 100%। ये 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25 बनेगा। तो यहाँ पे 25% का लाभ हो गया। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 66 नंबर। बट्टा का परिकलन सदैव किस पे किया जाता है। बट्टा का यानी छूट का परिकलन हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है, मार्केट प्राइस पे किया जाता है। ये सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए अगला देखिए, 67 नंबर के सॉल्यूशन को देखिए। 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2800 रुपया पर 18 माह का प्रभावित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप 10% का फ्रैक्शन लीजिए, 2 बार ब्याज लगेगा। तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन आप लेंगे, 10% का फ्रैक्शन लेंगे तो 1 बटा में 10 बनेगा। तो 2 बार ब्याज लगा इस तरह से, तो ये 10 हो गया, ये एक जुड़ेगा तो यहाँ 11 हो गया। लेकिन ये 18 माह का बोल रहा है, तो 1 वर्ष का तो 10% लगेगा, लेकिन यहाँ पे रेट आपका बदल जाएगा, 5% हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन लेंगे तो ये 20 21 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन बनता है 1/20। अब ये गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक 0 और ये 200 हो जाएगा। 11 कम 11 को 1, 11 दूनी 22, 1 23। तो ये आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 31। तो यहाँ पे मूलधन दिया 2800, तो ये 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2800 को। 2 0 कट गया, 14 एकम 14, ये 14 हो जाएगा। 14 से इसमें गुणा कर दीजिए आप, तो 14 से गुणा करेंगे, 14 एकम 14 को 4, 1 चौथी 42 और 1 43। तो ये 434 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप। गोलार्ध, घनाभ, शंकु और बेलन का फलक आपसे पूछ रहा है कि आपका फलक कितना होगा। अब आप जानते हैं कि घनाभ में तो 6 होता है, बेलन में आप जानते हैं कि बेलन में 3 होता है। इस तरह का बेलन बना हुआ है, तो निचला सतह हो गया, ये बाहरी बारी वाला हो गया, 3 को होगा। शंकु वाले में 2 होगा और गोलार्ध वाले में 1 होगा। तो इसका सही जवाब देखिए, इसमें मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करेंगे तो सही जवाब यहाँ पे बन रहा है ये 3 वाला। ये 3 वाला सही जवाब बनेगा आपका, 3 वाला सही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें, 69 नंबर को आप देखिएगा। 69 नंबर, किस संख्या का 45% 18 है। तो बोलिए यक्स का 18 यानी 45 बटा में 100 बनेगा, बराबर 18। तो ये 5 9 45 और 5 दूनी के 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 दूनी के 40, यक्स बराबर कितना मिलेगा 40। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगले प्रश्न को आप देखें, 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है। 64 है, 64 है। ये 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 64 बनता है। ये जो नंबर आपका दिया है 4 का घन करेंगे तो भी 64 बनेगा। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला देखिए,
71 नंबर, बहुलक, बहुलक पता है कि जो ज़्यादा बार आया होगा इसमें, तो देखिए 9 ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक तो 9 बना। परास का मतलब अधिकतम संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी 8 है, 1 है, तो इसका जो परास निकलेगा वो 8 निकलेगा। इसका माध्यिका निकाल लीजिए, यहाँ पे औसत बोल रहा है तो तीनों नंबरों को जोड़ करके आप आधा कर दीजिए, तो ये 21 12 33 बटा में 3 आप कर देंगे, कितना मिलेगा 11, तो औसत मिल गया इतना। अब इसी से आप कंपेयर करवा लीजिए, तो जब कंपेयर करवाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 72, 5 विषयों में नीरा का औसत 72 है। अब देख रहे हैं कि 5 गुणे 72 करेंगे, तो यहाँ पे कुल प्राप्तांक मिलेगा 5 दूनी का 10 को 0 1, 35 1 36, यहाँ पे छठे अंक को यदि जोड़ रहा है तो इसका औसत बढ़ के 75 हो गया। जब 75 हुआ तो इसका मतलब 6 गुणित 75, तो ये 6 5 30 को 0 3 और 7 6 42 और 3 45। आप देख रहे हैं छठी संख्या कितना बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो 40 50 90 बढ़ गया, तो इसका जो सही जवाब होगा छठी संख्या का ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 होगा। चलिए 73 नंबर के सॉल्यूशन को आप मिलाइए, 73 नंबर को हल करेंगे। देखिए ये नंबर तो इतना दिया, लेकिन आप गुणा ना करिए बल्कि एक लॉजिक होता। आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे -4ab, तो इसका सूत्र निकल के आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बन जाता। तो a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो इस नंबर को हल करेंगे तो 1.08 में से आप 0.3 को यहाँ माइनस कर 0.03 को माइनस करिए, तो ये 5 0.1 बनेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर मिलेगा। अब ये 105 का आप डायरेक्ट लगाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और ये 110 बनेगा, तो इसका आ जाएगा 2 2 4 अंकों पे यहाँ दशमलव, तो इसका सही जवाब बनेगा 1.1025, ये सही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर के आप आंसर को देखें, दो सह अभाज्य, यहाँ को प्राइम नंबर आपको दे रहा है, सह अभाज्य संख्या यहाँ पे है। जब अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे लघुत्तम संख्या, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब अभाज्य संख्या जब दिया होगा, जैसे 2 दिया 3 दिया, तो इनका जो गुणनफल होगा वही इनका लॉसा बनेगा, तो इनका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। 75 नंबर के सॉल्यूशन को देखिए आप, ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3 संबंधे 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने वाले समय का अनुपात 2 संबंधे 3 है, लाभ का अनुपात कितना होगा, तो लाभों का अनुपात बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो आप देख रहे हैं कि ए है बी है, यहाँ पे 3 पूंजी लगाया, समय यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 5 पूंजी लगाया, समय यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कट गया, तो जो इनके लाभों का अनुपात बनेगा वो 2 संबंधे 5 बनेगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपके परीक्षा में मैथमेटिक्स से पूछे गए सभी प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। आप सभी, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप 25 में 25 हल करके आए होंगे। यदि कोई साथी चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।